आप देख रहे हैं वतन समाचार। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उनके जरिए से इस मामले को उठाए जाने के बाद अब यूएस के लॉ मेकर्स ने भी इस मामले को उठाया है। कांग्रेस और डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने जो भारत के सफीर हैं वाशिंगटन में, विनय मोहन क्वात्रा, उनको एक पत्र लिखा है कि वो ये पत्र बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लिख रहे हैं कि इस मामले को गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाए और सुनवाई का उन्होंने इस मामले पर अनुरोध किया है। 5 साल से के आसपास से उमर खालिद जो है, इस पूरे मामले में अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। कहा यह गया है कि उसके बावजूद उमर खालिद को लगातार ये बात उठाई जा रही है कि जेल में रखना कितना उचित है, इस मामले को ट्रायल होना चाहिए। हालांकि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये बात कहती आई है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता रहा है कि जमानत जो है ये अधिकार है और जेल अपवाद है। उसके बाद लोग ये सवाल पूछते रहे हैं कि आखिर उमर खालिद के मामले में, इस तरह के मामलों में इस फार्मूले के या फलसफे को क्यों नहीं अपनाया जाता। दिल्ली पुलिस की अपनी दलील है। दिल्ली पुलिस इस मामले को बेहद संगीन बताती है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जमानत नहीं होनी चाहिए और लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक कई अलग अलग बहसें हो चुकी। एक से ज्यादा अनेकों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए और गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है उमर खालिद और इससे जुड़े मामलों की जमानत नहीं हो पाई है। वायर की तरफ से जो स्टोरी की गई उसमें यह कहा गया कि हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी चिंताओं को भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में रखा है और कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते दोनों देशों की आजादी, कानून के शासन, मानव अधिकारों और बहुलवाद को बनाए रखने की एक साझा जिम्मेदारी है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी भावना के साथ हम विनम्र चिंताएं उठाते हैं। ये इस तरह की बात पत्र में कहेगी। वो चिंताएं क्या? सांसदों ने कहा है कि 2019 के आखिर में पास हुए नागरिकता ब्रैकेट में संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जिसके कारण धीरे धीरे खालिद की गिरफ्तारी हुई, उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता ने मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण बताया था। ऐसा दावायर की रिपोर्ट में कहा गया है। ये दावायर ने ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार दावा किया है कि पत्र में यह भी कहा गया है कि जांच और मुकदमों की निष्पक्षता पर मानवाधिकार संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी लगातार सवाल उठाता आया है। सांसदों ने कहा है कि उमर खालिद पर आतंकवाद के आरोप गुप्त गवाहों और गलत समझे गए भाषण पर आधारित हैं और इस बात पर भी जोर दिया है कि स्वतंत्र मानवाधिकार जांच में उन्हें किसी भी आतंकी गतिविधि से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि 11 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। खालिद शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीनान हैदर के साथ 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में जुड़े आरोपों में कड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है, एक तस्वीर शेयर की गई है। तस्वीर में जिन लोगों ने पत्र लिखा उसमें से एक व्यक्ति राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो आरोप भाजपा का यह है कि जब जब विश्व स्तर पर या बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ ऐसी कोई बात होती है तो उसके पर्दे में राहुल गांधी जरूर नजर आते हैं। इस तरह का भाजपा संगीन आरोप लगा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और बने रहें वतन समाचार के साथ।